चेंज द वॉइस, लाइट द लैंप, लैंप जला दो जी। ये बेसिकली इंपैरेटिव सेंटेंस है। और कौन सा इंपैरेटिव? पॉजिटिव इंपैरेटिव। इंपैरेटिव सेंटेंस की दो टाइप्स होती हैं, एक पॉजिटिव इंपैरेटिव, एक नेगेटिव इंपैरेटिव। जो इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सबसे पहले हमें लेट लगाना होता है। सबसे पहले हमने लेट लगाना होता है, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। लैंप को मैं पहले लेके आऊंगा, लेट द लैंप, उसके बाद हमने बी का इजाफा करना है इंपैरेटिव सेंटेंस में, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा ये पैसिव बनता है। ये तो है हमारे पास पॉजिटिव इंपैरेटिव रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव इंपैरेटिव। ये हमारे पास इंपैरेटिव सेंटेंस है भाई, लेकिन पॉजिटिव इंपैरेटिव है। नेगेटिव इंपैरेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। नेगेटिव इंपैरेटिव सेंटेंस, फॉर एग्जांपल, डू नॉट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर और डू नॉट ओपन द डोर। सो सबसे पहले आप लगाओगे लेट, जैसे मैंने कहा है इसका पैसिव बनाने के लिए। सबसे पहले आपने लेट लगाना है। दूसरा काम क्या करना है? ऑब्जेक्ट को बनाना है। सब्जेक्ट में द डोर को पहले लेके आऊंगा, लेट द डोर, और मैंने बी का इजाफा करना है, लेट द डोर। अब यहां पे चूंकि पॉजिटिव इंपैरेटिव में तो हम यही करते थे, नेगेटिव इंपैरेटिव में हमने क्या करना है? लेट द डोर, बी से पहले आपने नॉट लगा देना है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इंपैरेटिव है। लेट द डोर नॉट बी ओपेंड। ये जो इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं, और उनमें पॉजिटिव इंपैरेटिव का रूल मैंने ये बता दिया आपको, अपने ऐसे चेंज करना है। नेगेटिव इंपैरेटिव का रूल भी मैंने आपको बता दिया है। अगला सेंटेंस है हमारे पास इंग्लिश के हवाले से, दैट इज के चेंज द वॉइस, आई वांट टू बाई अ कार। अब यहां पे हमारे पास कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस आ जाते हैं जहां दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। वहां पे आपने फिर वॉइसेस को किस तरह से चेंज करना होता है। अब आपने करना क्या है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स आ जाएं, यहां पे क्या है? आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट अ कार टू बी बॉट बाई मी। मेरे पास एक तरीकाकार ये है। दूसरा मेरे पास तरीकाकार होता है, फॉर एग्जाम्पल, ही टीच मी इंग्लिश। अब कमीशन के इम्तिहान में बात ये भी सवाल आ जाते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। अब यहां पे आपको ये भी पता होना चाहिए रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, याद रखिएगा। अब टीच का ताल्लुक किसके साथ है भाई? इंग्लिश के साथ है। कोई सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, बायो है, मेडिकल साइंस है, लॉ है, कोई भी चीज है, तो टीच का ताल्लुक सब्जेक्ट के साथ है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के दरमियान मैं क्लियर कट आपको कंसेप्चुअल एक ट्रिक बता रहा हूं। याद रखिएगा कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा वो डायरेक्ट होगा रिस्पेक्टेड। अब इंग्लिश क्या है? नॉन लिविंग है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। जो लिविंग होगा, ही टीच मी, ये क्या है? इनडायरेक्ट